देखिए, मेरे हिसाब से जुडिशरी का डे टू डे वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस देश का जो रियल वास्तविक आम आदमी है वो न्याय से निराश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% उचित है, लेकिन आग्रह ये है कि जब छोटे छोटे लोग भी न्यायालय के दरवाजे पर जाएं तो उनके लिए भी न्याय इतना ही सुगम। नमस्कार, मैं सुयश। इस वक्त संवाद विद सुयश में मैं काशी में हूं और काशी ही वो नगरी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबसे पहले अपना चुनाव जीता था। जीते तो वे वडोदरा से भी थे, लेकिन वडोदरा छोड़ करके उन्होंने काशी में रहना जरूरी समझा था। मैं आज काशी की जनता से इस बात पर बात करने के लिए आया हूं कि काशी की जनता आखिर में क्या सोचती है कि जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ और अनिल मसीह, जो कि खुद बीजेपी के एक नेता के स्वरूप में काम कर रहे थे और उनको एक अफसर के तौर में नियुक्त भी किया गया, और ये करते हुए उन्होंने 8 बैलेट पेपर को कैंसिल कर दिया। शुरुआत में तो ये दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देखा कि हाँ, उन्होंने कैमरे के सामने देखते हुए बैलेट पेपर को कैंसिल किया है। अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है कि बताइए, आखिर में आपने कितने बैलेट पेपर को कैंसिल किया था। अनिल मसीह ने खुद कबूल किया कि मैंने 8 बैलेट पेपर को कैंसिल किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चटमंगनी पट बिहा करते हुए डायरेक्ट अपना निर्णय दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी और अर्थात कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन का मेयर चुनाव जीता था उसी को मेयर नियुक्त किया जाता है। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। जिस बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी से केजरीवाल लगाते चले आ रहे थे कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है, और बीजेपी इस बात को मानने से इनकार कर रही थी और सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक इस बात को उठाने भी नहीं जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि हाँ, अनिल मसीह ने ही गड़बड़ किया था और अनिल मसीह बीजेपी के हैं। लेकिन सवाल यह कि अनिल मसीहा का मसीहा कौन है। अनिल मसीह ने उस समय ईसा मसीह की तरह 8 बैलेट पेपर कैंसिल कर दिए, सोचा कोई देखेगा नहीं, लेकिन देख तो रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में भी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन है। लोगों का मानना है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो रही है, बैलेट पेपर भी गड़बड़ हो रहे हैं। जब बैलेट पेपर में भी चोरी हो सकती है और ईवीएम में भी चोरी हो सकती है तो चुनाव कराने का क्या फायदा। आपके मत का अधिकार केवल इतना ही रह जाएगा कि आप मत डाल के आएंगे, पैसे के दम पे नेता पलटेंगे और चुनाव कहीं और राजनीति कहीं और सरकार किसी और की चलेगी। हमारे साथ काशी से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नाम बताइए सर। कैलाश प्रसाद तुलसियान। क्या करते हैं सर आप? सीए हैं बाय प्रोफेशन। अच्छा, सीए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो सीए की सिग्नेचर को इस देश में सबसे मजबूत सिग्नेचर मानते हैं। बिल्कुल है ही है। अगर हम लोग ना हो तो जो अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष की वो चरमरा जाए। तो अभी तो इस समय लोकतंत्र चरमराई हुई अर्थव्यवस्था में लगती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 20 दिन के अंदर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया, और इलाइट क्लास के लोग सबसे ज्यादा व्हाट्सएप चला रहे हैं। बुजुर्ग क्लास के लोग हम बोले या जो लोग घर चला रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश की राजनीति को तय कर देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या मानते हैं सही हुआ था? देखिए, मेरे हिसाब से जुडिशरी का डे टू डे वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। डे टू डे जो बराबर पेपर में आता है या जो भी उसमें समाचार आते हैं तो उसमें जुडिशरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, वो नहीं होना। जुडिशरी इन्वॉल्व किस मामले में? राजनीतिक मामले में? इसी में जो चंडीगढ़ वाली बात है उसमें जुडिशरी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, तभी तो ये सब चीजें निकल के आई ना। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक PIL लगाया गया कि धांधली हुई है, हमारे पास सबूत है। PIL तो लगाया गया, उसके पहले SC के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपनी टिप्पणी दे दी थी कि मसीह ने जो है गलत किया है। हाँ, तो वो PIL लगाने के बाद ही हुआ। तो जैसे आप मेरे हिसाब से तो उनका पहले आ गया था। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और हम सारे कागजात मंगाते हैं। फिर 12 तारीख 19 तारीख को डेट पड़ती है और 20 तारीख तक होते होते वहां पे गठबंधन का मेयर बना दिया जाता है। जैसे आपने कहा कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे CGI का जो है हस्तक्षेप बात पे होती है जी, वो नहीं होना चाहिए मेरे कहने का। आपके कहने से मतलब है। तो सर एक बात और भी निकल के आती है, अगर मान लीजिए कि सरकार को पूरी खुली छूट दे दी जाए और ये कहा जाए कि सरकार अपने तरीके से काम करे, तो ये भी तो हो सकता है ना सरकार निरंकुश हो जाए
और उसके बाद अगर इंटरफेरेंस ना होगा तो फिर जनता के हित में जो लिए जाने फैसले हैं हो सकता है कि संविधान से हट के लिए जाए। देखिए, ऐसा पीएलआई वगैरह जो है इसीलिए बना है कि सरकार निरंकुश ना हो। हम पीएलआई लगावें सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो और प्रॉपर निर्णय आए। तो चंडीगढ़ में जो हुआ मेयर चुनाव, उसको आप क्या मानते हैं कि गलत तो हुआ था बीजेपी की तरफ से? अब इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लेखराज शर्मा। लेखराज शर्मा जी। लेखराज शर्मा जी, तो आप लिखते हैं? लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लिखते पढ़ते हैं। अरे, चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधे कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी। क्या मानते हैं लोकतंत्र की हत्या? देखिए, हम थोड़ा सा इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। हाँ। इस देश का जो रियल वास्तविक आम आदमी है जी। वो न्याय से निराश हो चुका है। न्याय से निराश है, ये मानते हैं आप? दौड़ते धूपते, और ये आज की बात नहीं है जी, ये पुरानी बात है। पुरानी बात है। हाँ, ये तो मालूम है 25-25 साल पुरानी। हाँ, ये 8-10 वर्षों की बात नहीं है, पुरानी बात है। तो जब इस तरह के फैसले आते हैं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आते हैं तो आम आदमी में यह भाव का जागरण होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं न्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं कोटि सा धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह के जो भी फैसले हों इस ऐसे ही होना चाहिए। अभी राहुल जी के बारे में कुछ हुआ था, सुने, वहां से आदेश हुआ, उनका निलंबन हुआ, फिर उनकी जो सांसदी थी बहाल हुई। ये सब फैसले जब होते हैं भाई साहब सुयश जी, तो आम जनता में न्याय के प्रति स्नेह जागता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% उचित है, लेकिन आग्रह यह है कि जब छोटे छोटे लोग भी न्यायालय के दरवाजे पर जाएं तो उनके लिए भी न्याय इतना ही सुगम हो। कहाँ है, मतलब ये तो माना जाता है कि आम आदमी तक तो न्याय पहुंच ही नहीं पाता, इतने बड़े कोर्ट में जाकर लड़ना आम आदमी पार्टी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा होता है तो न्याय के प्रति अपने अंदर पवित्र भाव का जागरण होता है। तो जो छोटे छोटे लोग हैं, जैसे हमको जहाँ जाना है वहां भी कोई वकील बैठा है, कोई जज बैठा है, तो वो लोग इससे सीख लें और हम जैसे लोगों के भी व्यवस्था में इतनी त्वरित टिप्पणी हो, इतना त्वरित न्याय हो, इसकी हम कामना करते हैं और मैं इस फैसले का सहर्ष स्वागत करता हूं। अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर में ऐसा हुआ। मात्र 36 वोट थे। 36 वोट में अगर बीजेपी जीतती तो आम आदमी पार्टी को इसमें संतोष करना चाहिए था, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन जीती तो बीजेपी को संतोष करना चाहिए था। आखिर में किसके इशारे पर, क्यों ऐसा हुआ कि किसी का इशारा हुआ और 8 बैलेट पेपर को सीधे से खारिज कर दिया गया और बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया गया? हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार ने सुनवाई से पहले ही अपना जो है कि रेजिग्नेशन दे दिया था। अब वे अगर सही थे तो उनको हटना नहीं चाहिए था, अपने पद से बैठे रहना चाहिए था। सर बताइए, क्या समझते हैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए? ये चंडीगढ़ के चुनाव, मेयर के चुनाव में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आदमी को कुछ लिमिटेड जगहों पे भी इस तरह के गड़बड़ी करके और किसी को आप नियुक्त कर लें तो ये लोकतंत्र में अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी। तो मान लीजिए ये तो छोटे पद पे हुआ, मात्र 36 वोट थे वहां पे। ये मानते हैं कि देश के चुनाव में भी गड़बड़ी की जा सकती है? अब उसके लिए तो तमाम लोग लगे हुए हैं, तो बता रहे हैं कि नहीं ठीक। अभी तक गड़बड़ी हुई है को? अभी हम कैसे कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते गड़बड़ी हुई है। आपने कभी देखा नहीं है? लोकतंत्र में क्या गड़बड़ी? पहले लोग तो गाँव में बूथ उठ पर 10-20-50 वोट इधर उधर करते थे, अब पूरा मशीन की बात लोग कर रहे हैं, बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। तो उस पर तो अब उच्च स्तर पर निर्णय होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर दम केवल एक तरफा बैलेट से ही चुनाव चाहे मशीन से ही निर्णय हो जाते हैं। कुछ न कुछ होता होगा, जो भी है हम नहीं जानते उसके बारे में। क्या चिप लगता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लोगों में आस्था जगी है, विश्वास पैदा हुआ है कि अब 36 वोट, 38 वोट, 50 वोट में आप किसी को जिता दीजिए, किसी को हरा दीजिए, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि जैसे कहा जाता है कि निष्पक्ष होना जरूरी नहीं, निष्पक्ष दिखना जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो नहीं किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुयश जी एक बात हम कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो सुप्रीम फैसला है और इस देश के न्यायालय के ऊपर इस देश के 100% जनता का भरोसा रहता है, इसलिए उस पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। खैर, ये अधिकार तो दिया गया है लोकतंत्र, तो दूसरा होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। रह गई बात ईवीएम और बैलेट पेपर की, ईवीएम और बैलेट पेपर की जहां तक सवाल है, तो जहां हम जीत जाते हैं वहां ईवीएम पर तो चर्चा हम नहीं करते। अभी आंध्रा में ईवीएम पे चर्चा नहीं हो रही है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम पे चर्चा क्यों? ईवीएम और बैलेट पेपर कोई समस्या नहीं है, समस्या तंत्र है, समस्या यहाँ का तंत्र है। तंत्र सुधरेगा
तो ईवीएम भी सुधरेगा, बैलेट पेपर भी सुधरेगा। बैलेट पेपर ऐसी व्यवस्था थी बैलेट पेपर में, उस समय को मैं देखे हुए हूं, कोई बक्सा उठाकर उधर भाग रहा है, कोई बैलेट पेपर की पूरी कॉपी लेकर के उधर भाग रहा है, तो ये गलत बात है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, वहां ईवीएम तो ठीक निकली, दिल्ली में तो ईवीएम दो बार ठीक निकली, आंध्रा में ईवीएम ठीक निकली, बिहार में ईवीएम ठीक निकली। तो जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार रहे हैं वहां ईवीएम गलत है। ये गलत बात है। अनिल मसीह जैसे लोग सिस्टम में है वो गलत है। इन लोगों को सुधरने की जरूरत है। अनिल मसीह अकेले नहीं है, करोड़ों अनिल मसीह इस देश में है। करोड़ों इस तरह के आदमी होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको समाज के सामने खड़ा कर करके दंड देना चाहिए, जिससे कि समाज भी सुधरे। क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाला भविष्य हम लोगों का जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम लोगों को तो चिंता ये है, काशी सत्य की नगरी है। सत्य की स्थापना के लिए मनु शत्रुपा ने आकर के विश्वनाथ जी का स्थापना किया था, बाबा के बुला कर कहा था कि ये सत्य की नगरी है, तो यहाँ पे सत्य देखा जाए और सुनाया जाए। यही सत्य का नाम है कि पूरे भारत में जाए, विश्व में। आप क्या कहेंगे सर? चंडीगढ़ जो है चार स्तंभ पे धरती टिकी हुई है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और स्वतंत्र मीडिया। तो अच्छा चलिए, स्वतंत्र मीडिया आपने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करें वो तो अपना चला रहे हैं। मीडिया स्वतंत्र है? स्वतंत्र मीडिया नहीं है। पेपर में जब निकाल के देखिए तो बस खाली यही 4 समाचार आता है। कौन कौन से 4 समाचार आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? अरे भैया, समाचार तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी समाचार ही अपने दिमाग में रखते हैं, बाकी तो किनारे कर देते हैं रद्दी के टोकरी की तरह। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब अखबार पढ़ते हैं तो समाचार नहीं होते उसमें, बाकी सब चीजें होती हैं। फालतू के समाचार बहुत ज्यादा होते हैं। फालतू के समाचार बहुत ज्यादा होते हैं, काम के समाचार बहुत कम होता है। जी, आपने पहले ही बात ऑफलाइन बोल दिया है, क्या क्या हो रहा है समाचार के लिए आपने हम लोग समझा दिया है। अच्छा लगा। हम चाहेंगे हम लोगों से मिलते जुलते रहिए। गुलशन जी, जरा इनका नंबर हमको आप दे दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आम जनता जब परेशान हो जाती है तो बस एक ही कहती है चलो कोर्ट में मिलते हैं। तो कोर्ट पर इतना भरोसा है आम जनता का कि अगर कोर्ट भी अगर हमारी नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन? यही 4 स्तंभ से सुनाया जाएगा ना, जाएगा कहाँ? 4 स्तंभ अगर ही का नाम है कि मेरे पंखु कर दी जाएंगी तो आम जनता जाएगी कहाँ? वोट तो देना हमारा अधिकार है, अगर वोट को ही चुरा लिया जाएगा तो उसका दंड कौन भोगेगा? आप बड़े परेशान दिख रहे हैं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जो है कि ये चुनाव लड़ने वाले? नहीं, कुछ नहीं भैया। चुनाव लड़ने वाले? कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी से? अरे मोदी के खिलाफ कोई खड़े हुए? हाँ, निर्दल। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र में जो है वो ना तो बैलेट पेपर गड़बड़ है, ना तो ईवीएम गड़बड़ है। गड़बड़ है इस देश का सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए लोग, अर्थात कहें तो अनिल मसीह जैसे लोग। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्टर कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। आने वाले समय में ये मालूम चल जाएगा कि आखिर में वो कौन व्यक्ति था जिसके इशारे पर अधिकारी ने बैलेट पेपर को कैंसिल किया, अर्थात अनिल मसीह का मसीहा कौन? ईसा मसीह बन करके उन्होंने सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे तो ऊपर से हमको कुछ खाने को मिलेगा। खाने को अर्थात मिलेगा, समझ जाइए मिष्टी दो ही मिलेगा। खाने का मिलेगा अर्थात में समझ जाइए कोई बढ़िया पद, पार्टी और प्रतिष्ठा दे देगी और उसके बाद हमारे आगे पीछे 4 लोग घूमेंगे, सलाम नमस्ते करेंगे और लाइफ सेटल नजर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और जब पकड़ा है तो फिर इस बात का भी निर्णय अब सामने आना चाहिए। जितनी तेजी से ये निर्णय हुआ कि इसको बदल दिया गया, लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में है सुप्रीम कोर्ट कहता है। बोलिए साहब, हम पढ़े लिखे नहीं, इतना हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तो समझते हो। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी होने के आम आदमी होने के नाते, ठीक है, आम आदमी होने के नाते जब आप वोट डालते हैं तो क्या किस किस चीज को केंद्र में रख करके वोट डालते हैं? वो सोचते होंगे ना सरकार हमारे लिए करे, सरकार भाई वोट सब अपन अपन डाला ला, जहाँ जेकर 20 पड़ेला ओकर होला। अच्छा, तो जब 20 पड़ेला वो तो जीत जाएला, लेकिन तू का सोचेला वोट डाले के पहले तो के का मिली, तो के का चाहिए जिंदगी में? तो के अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बच्चन के अच्छा शिक्षा चाहिए, तो के अच्छा सड़क चाहिए, घर में पानी चाहिए, तो के भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए, तो के का चाहिए? बस कुल मिलता है भैया, कुल मिलता है। मतलब संतुष्ट हुआ एकदम संतुष्ट हो, कोई चीज का दिक्कत नहीं बा। अरे भाई ओकरे आगे तब अब जौन होई तो के जाना। का नाम बा तोहार? अरे नाम हमार धुरंधर यादव। अच्छा, धुरंधर यादव।
नाम है धुरंधर यादव, काशी में धुरंधरे मिलेला और कुछ ना मिलेला। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग। आजकल तो यादव जी बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, उन्होंने बिहार में नीतीश भी छाए हुए हैं। और भाई साहब आप लोग भी बताइए कुछ, हम कैमरामैन से करेंगे, जरा बताइए। हाँ भाई, युवा हैं, क्या जानते हैं, वोट देते हैं? जी उधर देख के बोलिए, क्या वोट देते हैं? जी, जी। कितनी बार दी अब तक? तो जितनी बार होगा उतनी बार देंगे। जितनी बार हो, तो 1950 से वोट डालते आ रहे हैं लोग, तब तक आप दे रहे हैं? यार जब से होश सवार तब से वोट दे रहे हैं। जब से हो, मतलब जब से 18 साल के हुए तब से वोट डाल। जी। तो क्या कितनी उम्र है? 30 साल 30 साल। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की? अभी तो बीएससी कंप्लीट। बीएससी, 30 साल में आप बीएससी कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। ये बताइए कि जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि क्या क्या चीज को देख करके आप वोट दें? कुछ तो सोचते होंगे ना कि अपनी अपेक्षा है, हम वोट खाली बस जाके बटन दबा आते हैं, कि कुछ सोचते हैं कि हम इसलिए? जिसको देने का मर्जी होगा उसको दे देते हैं। हाँ? जिसको वोट दे। तेज बोलिए, रस खा रहे हैं, थोड़ा तेज से बोलिए। अरे हम क्या बोले अब, वोट तो देते होंगे कुछ, क्या सोच के वोट देते हैं? कुछ आपको शिक्षा में हो मिले, कुछ मिले? थोड़ा शर्मा रहे हैं सब लोग, ऐसे नहीं बोल पाते हैं। सब ना बोल पाई भाई। तो ये काशी के लोग थे हमारे साथ, जो कि बता रहे थे कि आखिर में चंडीगढ़ में जो हुआ वो सरासर गलत हुआ, और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत भी किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो गलत है उनके खिलाफ खुल करके निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुयश।